दो राजाओं अध्याय 14। यहूदा का राजा अमस्याह। इजराइल के राजा यहोआज के पुत्र योआस के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआस का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोआदीन था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान न किया। उसने ठीक अपने पिता योआस के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए, लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में सितर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्यु दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने न मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्याह ने नमक की तराई में 10,000 एदेमी पुरुष मार डाले। शेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तेल रखा और वह नाम आज के दिन तक है। तब अमस्याह ने इजराइल के राजा यहोआस के पास, जो येहू का पोता और यहोआज का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। इजराइल के राजा योआस ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूं कहला भेजा, लबालोन पर की एक झड़बेरी ने लबालोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा, अपनी बेटी का मेरे बेटे से विवाह कर दे। इतने में लबालोन में का एक वन पशु उसके पास से चला गया और उस झड़बेरी को रोन डाला। तूने एदोमियों को जीता है, इसलिए तू फूल उठा है। उसी पर बड़ाई मारता हुआ घर में रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू वरन यहूदा भी नीचा देखेगा। परंतु अमस्याह न माना। तब इजराइल के राजा यहोआस ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतमेस में एक दूसरे का सामना किया। तब यहूदा इजराइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इजराइल के राजा यहोआस ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो अहजिया का पोता और योआस का पुत्र था, बेतमेस में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और एप्रेमी फाटक के कोने वाले फाटक तक 400 हाथ यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले, उन सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोमरोन को लौट गया। योआस के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता और उसने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, यह सब क्या इजराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। अंत में योआस अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इजराइल के राजाओं के बीच शोमरोन में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यारोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अमस्याह की मृत्यु। योआज के पुत्र इजराइल के राजा योआस के मरने के बाद योआस का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष जीवित रहा। अमस्याह के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई तब वह लाकीश को भाग गया। अतः उन्होंने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अजरिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया। तब उसके बाद अजरिया ने एतेल को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया। इजराइल का राजा यारोबाम द्वितीय। यहूदा के राजा योआस के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इजराइल के राजा यहोआस का पुत्र यारोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसने इजराइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसा कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने अमीते के पुत्र अपने दास
गेथे परवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा न रहा, और न इज़राइल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इज़राइल का नाम धरती पर से मिटा दूंगा। अतः उसने यहोआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यारोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया, और दमिश्क और हमात को जो पहले यहूदा के राज्य थे इज़राइल के वश में फिर मिला दिया, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यारोबाम अपने पुरखाओं के संग जो इज़राइल के राजा थे सो गया, और उसका पुत्र जकरिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। थैंक यू।